मेरे घर की और मेरी वो स्थिति कर दी सर, मेरे को आखिर में सुसाइड करना पड़ेगा। ना मेरी ये फैक्ट्री चलने देता, ना बिकने देता, ना लोन होने देता। लोन वाले आते हैं उनको बोल देता है कि मेरे इसके साथ झगड़ा चल रहा है सर। ना तो मैं काम कर पा रहा, ना मेरे को करने दिया जा रहा, ना मेरा लोन होने दे रहा, ना मेरी बिकने दे रहा। झूठी एप्लीकेशन पे पुलिस पूरी सुनवाई करती है। मैं सच्चाई और प्रूफ के साथ पुलिस को देता हूँ तो मेरे कोई सुनवाई नहीं करता। एक साधु हैं जिसने विश्व में अपना नाम, साधु समाज का नाम रोशन किया है। एक ये है कि कब्जा कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं हांसी जींद रोड से एक फ़ोन आता है हमारे पास। एक फैक्ट्री मालिक है, वो फ़ोन करते हैं कि मेरी फैक्ट्री चालू होने से पहले ही बंद है। मैं बहुत समस्या में, और गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि जब उनकी फैक्ट्री की पूरी ज़मीन है, वो सब कुछ सही है, फिर बावजूद उसके लोन क्यों नहीं हो रहा है। वो बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रही है। वो यहाँ पर काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो एक पक्ष है उसके ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया जा रहा है कि नाजायज़ उनको परेशान किया जा रहा है। क्या पूरे आरोप है वो भी आपको सुना देते हैं। और देख लीजिए, फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जींद हांसी रोड की है और ये फैक्ट्री आप इधर देख सकते हैं। और सीधी अभी बात कर लेते हैं जो फैक्ट्री मालिक है, क्या आरोप उनके। फ़ोन आया था आपका और आप बता रहे थे कि कोई समस्या है और आप उस चीज़ के लिए वीडियो है, न्यूज़ बनवाना चाहते हैं। सर पहले तो आपका यहाँ पे आने पे मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर बात ऐसे है कि मेरे सामने ढाबा है धर्मपाल का। जब मैंने ये फैक्ट्री बनानी चालू करी तो इसकी मेरा कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था। जैसे जैसे मेरी फैक्ट्री पूरी हुई तो मैं देखता था ये पास में मेरे साथ लगते एक डेरा है बाबा मोनी का। ये आता और इन साधुओं को पीटता था। मैंने उनका बीच बचाव किया, उनको बचाया। इस बात से ये मेरे से नाराज़ हो गया कि तू बीच में मत आ, मैं इस डेरे पे कब्जा करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप डेरा ले लो, फिर इन साधुओं को मत पीटो। तो वो प्रशासन के पास भी जाते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक के बाद एक आते रहे, पीटते रहे, जाते रहे। ये आखिर में फिर आया मेरे पास, तीनों बाबू बेटा आए मेरे पास, बोले भाई अब हम तेरे को देख के छोड़ेंगे। तो मैंने भी इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, भाई ये मेरे को धमकी दे के गया है। उस पर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसने क्या किया, कोर्ट में एक झूठा केस कर दिया कि फैक्ट्री में मेरी 60 गज जगह निकलती है। हमने भी उस टाइम में जज शायद ये कुमारी ज्योति थी, हमने अपना पक्ष रखा, इसने अपना रखा। तो जज मैडम ने इसको आदेश दिए भी आप कैसे कह सकते हो कि आपकी जगह पूरी नहीं है, आपने पैमाइश करवाई है या नहीं। तो उन्होंने आदेश दिए भी पहले आप अपनी पैमाइश करवाओ। अगर आपकी जगह आपकी साइड पूरी ना होती होगी और इस साइड ज़्यादा होगी तो पटवारी कानून को जो निशानदेही देंगे उस पर आपको जगह मिल जाएगी। ये सर पैमाइश इसलिए नहीं करवा रहा कि इसने लोगों की ज़मीन को घेर रखा है। पैमाइश करवा लेंगे तो इसकी जगह, इसकी साइड पूरी है, मेरे पास कैसी खत्म हो जाएगा। अब ये पैमाइश करवाता नहीं, उस तारीख पे तारीख मिलती जाती हैं। अब इसने फिर क्या किया, मेरे पे झूठे केस लगवाने चालू कर दिए। इसकी तो झूठी एप्लीकेशन पे पुलिस पूरी सुनवाई करती है। मैं सच्चाई और प्रूफ के साथ पुलिस को देता हूँ तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करता। इस तरह ये स्ट्रॉन्ग होता गया सर। पुलिस की साइड से इसको मदद मिलती रही, ये झूठे केस लगवाता गया। आखिर में मैंने अपने बचाव के लिए गृह मंत्री अनिल विज के एप्लीकेशन लगा दी, और वो मेरे लिए तो भगवान ही है जी। 1.5-2 साल हो गए जब से मैंने एप्लीकेशन लगाई है, ना तो इसने मेरे खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज करवाया था, ना ही ये मेरे साथ बात करने के लिए आया। अब जैसे ही गृह मंत्रालय चेंज हुआ है, ये दोबारा एक्टिव हो गया। अब फिर इसने हफ्ते पहले झूठी एप्लीकेशन दी, पे मेरे को जान से मारने की धमकी दी। थाने में आके मना कर दिया, भी हम मिले ही नहीं। तो इस तरह के झूठे केस दोबारा लगाने चालू कर दिया। मैं ना मेरी ये फैक्ट्री चलने देता, ना बिकने देता, ना लोन होने देता। लोन वाले आते हैं उनको बोल देता है कि मेरे इसके साथ झगड़ा चल रहा है, मेरी ज़मीन निकलती है तो वो लोन क्यों करेंगे। अब जो मेरी घर की पूंजी थी और जो मैंने ब्याज पे लेके लगा रखी थी,
अब मेरी तो ब्याज ब्याज में पूंजी खत्म होगी सर। मर तो मैं वैसे ही गया, बिक बेचने ये नहीं देता नहीं, लोन ये होने देता नहीं, जाऊं तो जाऊं कहाँ सर। अब आप लोगों की सहायता तो मैं इसलिए लेना चाहता हूँ भी, कोई तो होगा मेरे, सीएम साहब होंगे, पीएम साहब होंगे, भाई योगी आदित्यनाथ होंगे, ये साधु का भेष लेके यार कब्जा कर रहा है। एक साधु हैं जिसने विश्व में अपना नाम, साधु समाज का नाम रोशन किया है, एक ये है कि कब्जा कर रहा है। इस बार बार हमारे को धमकी दे रहे कि मेरा गुरु इतना पावरफुल है, तेरे को मरवा देंगे, तेरे को मरवा देंगे। अब सर ये किस गुरु की बात कर रहा है, किस की ना कर रहा है हमारे को पता नहीं। हाँ, उसके फ़ोन में पावर ज़रूर है। इतनी एप्लीकेशन देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नाजायज़ तंग किया जा रहा है। आज जब से अनिल विज के पास गया हूँ तो मेरे और धर्मपाल के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी कि इसके साथ नाजायज़ नहीं होगा। जैसे ही वो दीवार हटी, ये दोबारा एक्टिव हो गया। अब मैं सीएम साहब के भी एप्लीकेशन लगा दूं, सर मेरे को नहीं पता, वो खुला दरबार लगा नहीं रहे, कहाँ तो मैं उनसे मिलूं, कहाँ मैं मेरे हक की भीख मांगूं, मेरे को न्याय मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। यहाँ का प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा, ये झूठे कर रहा है। मेरे सारे तो देखो सर, ये कैमरे तोड़ दिए, मेरी पाइप तोड़ दी सर, सिर्फ क्यों मैंने फैक्ट्री को बेच दिया। अब ये उस फैक्ट्री खरीदने वाले के मन में बिठा रहा है कि तू इसको खरीद मत, मैं 28 लाख रुपए में ले लूँगा इसको। सर जो मैंने 70-80 लाख रुपए उठा रखे हैं, मेरी पूंजी जो मेरे पिताजी की रिटायरमेंट की थी, एसडीओ एग्रीकल्चर से रिटायर हैं, वो पूंजी तो मेरी ब्याज में चलेगी। अब जो ब्याज की पूंजी है उसमें ये 28 लाख देगा सर, वो 50-60 लाख रुपए मैं कहाँ से भरूँगा सर। 2 साल से सर ना तो मैं काम कर पा रहा, ना मेरे को करने दिया जा रहा, ना मेरा लोन होने दे रहा, ना मेरी बिकने दे रहा। जिस दिन ये अपनी पैमाइश करवा लेगा सर, पैमाइश इसीलिए नहीं करवा रहा भाई, उस दिन तो मेरे ऊपर दबाव ही नहीं बना पाएगा, अपनी पैमाइश कराएगा सर। इसकी जगह इसकी साइड पूरी होगी है, क्यों नहीं करवा रहा पैमाइश? कोई प्रूफ तो दे। मैंने ये कह दिया मैं बने बनाए कमरे छोड़ दूंगा, तू तेरी पैमाइश करवा के पटवारी कानून से तेरी जगह निकलवा दे, भाई ये तेरी जगह है, मैं छोड़ दूंगा, बने बनाए कमरे छोड़ दूंगा। हो तब करवाए ना सर, है ही नहीं। कैमरे इसलिए तोड़ रहा है सर भाई, अब ये जो झूठे केस लगवाएगा मेरे पास कोई सबूत नहीं रहेगा। तीनों बाबू बेटा जाते हैं सर, जान से मारने की धमकी दे जाते हैं। अब मैं अपना बचाव करूं तो कैसे करूं सर? आज मेरे घर की और मेरी वो स्थिति कर दी सर, मेरे को आखिर में सुसाइड करना पड़ेगा। क्या करूं सर? क्या मांग आप प्रशासन से करना चाहते हैं, किस तरीके का न्याय आपको मिले? मैं तो यही चाहता हूं सर, जो गुंडागर्दी दिखा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरा कसूर यही है सर, मैंने इन साधुओं की जान बचाई है। खुद आप वीडियो में सुन लो सर, ये जो अब डेरे पे बाबा उसको भी धमकी दे रहा है इसका बेटा, बे तेरे से पहले 3 पीट के जाली, अब तेरी बारी है। साधु समाज पे इतना अत्याचार है सर। हाँ, मेरी सबसे बड़ी गलती है सर भाई, इन साधुओं की मैंने मदद कर दी, इनकी पट्टी करवा दी, ठीक है सर, इनको मंदिर में पेंट की बोला तो पेंट करवा दिया, और कोई मदद होगी सर वो डेरे की मैंने कर दी। ये मेरी गलती होगी सर, और जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ मेरा परिवार भुगत रहा है। फैक्ट्री मालिक द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारा चैनल इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं करता। ये आरोप एक पार्टी के दूसरी पार्टी पे है। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बातचीत रखना चाहता है तो हमारे चैनल के साथ संपर्क कर सकता है, हम उनकी बातचीत को भी दिखाएंगे। किसी नई अपडेट के साथ मैं आपको मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।